मित्रों एवं संस्कृत प्रेमियों, छात्रों, कुछ दिन पूर्व मैंने स्वर संधि के कुछ पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया था यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। अब मैंने व्यंजन संधि का बनाया है, जो आवश्यक संधियां हैं। हो सकता है इसमें कुछ संधि बच्चों के एग्जाम में ना हो, पर ज्ञान के लिए ये सारी संधि उनको समझना चाहिए। और जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सिद्धि या प्रसिद्धि मिले ना मिले, पर जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उनको ज़रूर इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो घर बैठे। और दूसरे जो मेरे मित्र हैं जो संस्कृत के जानकार हैं, वो लोग भी प्रयास करें कि संस्कृत का और अधिक प्रचार हो। जब ये संसाधन हमें उपलब्ध हुए हैं तो इन संसाधनों के माध्यम से हम घर बैठे इसको और अधिक प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए जब मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों को कुछ न कुछ भेजने का कोशिश करता रहूँगा। कभी संधि, कभी समास, कभी प्रत्यय, कभी वाच्य, कभी कारक, जो मुझे अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, उनके सतत प्रयास से जो भी ज्ञान के कुछ बिंदु प्राप्त हुए हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। लेकिन मैं पहले भी निवेदन किया हूँ और आज भी निवेदन कर रहा हूँ कि जो संस्कृत प्रेमी विद्वान लोग हैं वो मेरे उत्साहवर्धन के लिए अपना सुझाव ज़रूर दें। कुछ लोगों ने दिया है, उनका मैं हृदय से आभार मानता हूँ। पर जो भी इस वीडियो को सुने और देखें वो अपने सुझाव ज़रूर दें। कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ज्ञान तो कभी पूर्ण नहीं होता है, ज्ञान तो अनंत है। तो जो चीज़ हो सकता है मुझे नहीं पता है या मैं विस्मृत हो गया हूँ, वो भी आप बताएं तो मैं और उसको सटीक तरीके से प्रस्तुत कर सकूँगा। और जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो संस्कृत अनुरागी छात्र हैं, जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, वो लोग भी अपना सुझाव दें उनको और किस क्या चाहिए। कुछ लोगों ने कहा फ़ोन करके, मैसेज के माध्यम से कि हमें व्यंजन संधि भी चाहिए, और नहीं भी कहते तो भी हमें एक एक करके सभी संधियों का परिचय आप तक कराना है। तो बंधुओं एवं प्रिय छात्रों, मैंने 11 हिस्से में जो आवश्यक संधियां हैं व्यंजन संधि को बनाया है। अभी केवल आप तक ये संधि का प्रकार और आप तक आएगा। बाद में मैंने इसको डिटेल्स में समझाना है एक एक करके सभी संधियों को, तो एक एक संधि का वीडियो आप तक जाएगा। इसमें मैंने टोटल 11 संधियां हैं, उन सबको एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली संधि है चरत्व, फिर जस्त्व, अनुनासिक, अनुस्वार, परसवर्ण, लत्व, श्चुत्व, ष्टुत्व, पूर्व सवर्ण, छत्व, गमुडागम। और उनके संक्षेप में मैंने एक एक सूत्र भी पाणिनि जी के रखा है। जैसे खरीचा पाणिनि जी का सूत्र है, उसके रूल्स हमने इंग्लिश में भी अपने बच्चों की मदद से तैयार करवाया है कि मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, और कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। मेरा जो यूट्यूब वीडियो रहेगा वो तो हिंदी में है, तो सुनेंगे ही। जो इंग्लिश के जानकार हैं वो इंग्लिश में भी समझ सकें, इसलिए इसका जो रूल्स है वो मैंने इंग्लिश में तैयार करवाया है और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। दूसरी संधि है जस्तु संधि। उसमें भी पाणिनि जी का जो जस्तु संधि का एक रूल है, एक सूत्र है, वो सूत्र रखा गया है। इसके नियम मैंने हिंदी में भी थोड़े लिखे हैं और उसका जो डिटेल्स से समझाया जाएगा कि जस्तु संधि का क्या रूल है, वो आपको एक एक करके सारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। अनुनासिक संधि का बताया कि कब माँ को अनुस्वार होता है, फिर ये अनिवार्य परिवर्तन है जो होता है, कहीं पर विकल्प भी है, इन दोनों को भी बताया गया है। फिर अनुस्वार संधि में बताया कि माँ को अनुस्वार हो जाता है, उसका सूत्र है मोनुस्वारः। ये जो है नित्य करता है
और पदांत में करता है मोनुस्वारा जो करता है सूत्र, वो माँ को अनुस्वार केवल माँ को करता है कंप्लीट शब्द में। दूसरा है नश्चा पदांतस्य झलि, वो गलती से तस्चा हुआ है, उसको मैं ठीक करूंगा। नश्चा पदांतस्य झलि है पाणिनि जी का सूत्र। ये जो है अपदांत में भी करता है और माँ और ना दोनों को ये अनुस्वार करता है, तो ये अनुस्वार करने वाले दो सूत्र हैं। फिर पर सवर्ण अनुस्वार को पर सवर्ण होता है, तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण एक सूत्र है जो नित्य करता है। दूसरा है वा पदांतस्य, व्याकरण शास्त्र में वा का मतलब होता है विकल्प, माने एक बार होगा, एक बार पर सवर्ण नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर लत्तो संधि है, ये बहुत सामान्य है कि ता को ला हो जाता है, उसका भी एक एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद इश्चुत्व संधि है, उसका सूत्र है स्तोह इश्चुनाश्चुः, और उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं एक एक करके, तो ये इश्चुत्व संधि है। इसके बाद 8वीं संधि है इष्टुत्व संधि, उसका सूत्र है इष्टुनाष्टुः, और उसके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर पूर्व सवर्ण संधि है झयो होन्य तरस्याम, पाणिनि जी का सूत्र है। और ये जब मैं एक एक करके समझाऊंगा, एक ही संधि का यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ये सामान्य परिचय आप तक जा रहा है। चाहे तो ये नोट्स आप लिख लें अपने नोटबुक में, लिखा हुआ रहेगा तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। 10वीं संधि है छत्व संधि, उसका सूत्र है सस छोटी, और 11वां सूत्र है जो गमुट करता है गमो हरस्व दच गमण नित्यम। तो इस तरह से इसके 11 पार्ट्स जो अलग अलग हैं व्यंजन संधि के, जो व्यंजनों के बीच कार्य होंगे, वो मैंने बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। और प्लीज़ आप लोग इसको, जो संस्कृत सीखने के शौकीन हैं या मेरे छात्र, वो इसको ज़रूर नोटबुक में लिख लें। व्यंजन संधि कंप्लीट है, एक एक करके मैं इसको डिटेल से इसका यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और विद्वत गणों को मैं नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि वो अपने सुझाव जरूर दें, कोई इसमें त्रुटि हो तो अपनी सलाह भी मुझे दें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।